अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सबसे पहले तो आप हज़रात को खुशामदीद हो रियल इस्लाम चैनल की तरफ से। मुअज़्ज़ज़ सामीन, में मुफ्ती एहसान जो आपका मखदूम फिर आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप हज़रात को ज़ैतून के तेल के कुछ फ़वाइद बता दूँगा हदीस की रूह से। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हज़रात हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप हज़रात को पता है कि ज़ैतून के तेल के कुछ फ़वाइद हैं। तो सबसे पहले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और इसका तेल लगाओ, ये मुबारक दरख्त से है। इसी तरह ज़ैतून से शैतान का भागना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि ए अली, ज़ैतून खाओ और इसका तेल लगाओ, जो इसका तेल लगाएगा शैतान उसके पास 40 रात तक नहीं आएगा। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की भी एक रिवायत है कि ज़ैतून का तेल वो 70 बीमारियों से इसमें शिफा है। इनमें से एक वो जुज़ाम भी है, जो बहुत ही ज़्यादा मारूफ़ और मशहूर जो है वो बीमारी है। तो इसके अलावा जो है दोस्तों, वो ज़ैतून का तेल वो किस किस काम के लिए जो है वो इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोग़न ज़ैतून की जिस्म पर मालिश करने के बारे में एक से ज़्यादा बार हुक्म फरमाया है। रोग़न ज़ैतून की जिस्म पर मालिश करने से तमाम बदन में चुस्ती और मुस्तैदी यानी बेदारी वो पैदा होती है। इसी तरह रोग़न ज़ैतून की बदस्तूर मालिश करने से आज़ा और असाब को बजा तौर पर क़ुव्वत और सख्ती मुयस्सर आती है। इसी तरह दोस्तों, उन हज़रात के लिए, उन ख़वातीन के लिए कि अगर किसी मर्द के बाल गिरते हो तो उससे चाहिए कि वो हर रोज़ नहा कर बालों को खुश करके ज़ैतून के तेल की मालिश करे, तो बालों का गिरना रुक जाता है और नए बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, ज़ैतून के तेल का एक फ़ायदा ये भी है कि सर के बालों की खुश्की और सर के फोड़े फंसियाँ भी ज़ैतून के तेल की मालिश करने से ख़त्म हो जाती है। जोड़ों के दर्द के आर्जी या जो शिकायत होती है, जो बीमारी होती है, उससे निजात हासिल करने के लिए ज़ैतून के तेल की मालिश करते रहना बेहद मुअस्सिर और शाफ़ी वो साबित होती है। इसी तरह दोस्तों, औरतें और बच्चे अपने होंठों पर वैसलीन के बजाय ज़ैतून का तेल लगाकर उन्हें फटने से बचा सकते हैं। जिस तरह कि आजकल सर्दियों का मौसम है, अक्सर जो है वो होंठ वो पटे रहते हैं, यानी पट जाते हैं सर्दियों की वजह से, मौसम की वजह से। तो उस पर जो है वासलीन के बजाय, ग्रीस की बजाय उस पर ज़ैतून का तेल लगाना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, वो फटने से बच जाते हैं। औरतें अपने चेहरे और जिल्द को संवारने के लिए यानी खूबसूरती के लिए ऑयली क्रीमों में रोग़न ज़ैतून की मामूली मिकदार शामिल करके वो क्रीम के असरात को दोछन कर सकती है। यानी वो ख़वातीन जो अक्सर जो है रात के वक्त अपने चेहरे पे वो क्रीम लगाती है खूबसूरती के लिए, तो उसमें जो है कुछ वो रोग़न ज़ैतून मिलाकर लगा लिया करे, तो उससे उनके हुस्न में इजाफ़ा होगा। इसी तरह जो है ये ज़ैतून की तेल की मालिश तो हर हवाले से मर्दों औरतों के जिस्म व जान के लिए मुफीद और इक्सीर होती है। इस मालिश के बायस आसाब में तवानाई, तवाज़ुन और क़ुव्वत पैदा होती है। औरतें अपने सीने पर रोग़न ज़ैतून की मालिश और मसाज से सडोलपन और हुस्न और तवाज़ुन ये उसकी बरकरार हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद है कि इंसानी जिस्म पर किसी भी तरह यानी चोट लग जाए या कोई भी हिस्सा जल जाए तो उस पर ज़ैतून का तेल भी लगाया जा सकता है और कच्चे ज़ैतून के लिए बनाकर ऊपर लगाने से आराम हो जाता है, यानी जहाँ पर हड्डी वगैरह में तकलीफ़ होता है। तो दोस्तों, ये था एक मुख्तसरन वीडियो जो मैंने आप हज़रात के लिए बनाई थी कि ज़ैतून के तेल के कुछ फ़वाइद, और इस पर जो है आप हज़रात को हदीस भी सुना दी कि हदीस में ज़ैतून के तेल के बहुत सारी फ़जीलतें भी आई है और कुरान करीम में आयत है वत्तीन वज़्ज़ैतून। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आप हज़रात को अच्छी लगी होगी और मज़ीद इस्लामी मालूमात के लिए आप हज़रात हमारे साथ रहिए। आप हज़रात हमें ज़रूर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।